जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा। भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। फिर से सुनिए, भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है 80 टन का होगा। 80 टन के करीब इसका वज़न होगा। और ये अब अमेरिका हमारे चीन की ज़रूरत कुछ नहीं है। ये पहले ही होना चाहिए था। मैंने आपको पहले वीडियो 2 बनाए थे, आपने देखे कि नहीं। मैं कह रहा था कि ज़रूरत है, बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। लेकिन भारत जल्दी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेता। मोदी जी सोचते रहते हैं पैसा बचा लो, पैसा बचा लो। ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बनने जा रहा है भारतवासियों? क्योंकि चीन ने निकाल लिया है अपना तीसरा। अब उसका तो ठुस से कैसा है पता नहीं, लेकिन जो भारत के हमारे हथियार हैं वो लाजवाब, बहुत ही शानदार होते हैं, याद रखिए। लेकिन ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रहा है वो परमाणु तकनीक से यूज़ होगा, परमाणु तकनीक से। और उसके अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी बिल्कुल लेटेस्ट, नई, जो कि अभी किसी भी देश के पास नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। और ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाने किसके साथ जा रहे हैं? भारत अकेला नहीं बनाने जा रहा भारतवासियों, ये फ्रांस के साथ मिलके बनाने जा रहा है। भारत फ्रांस के साथ, आजकल फ्रांस से हमारी बहुत ज़्यादा, आपको पता है, फ्रांस से हमने राफेल लिए। फिर मेरिन वर्जन, जो समुद्री अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर खड़े होते हैं एयरक्राफ्ट, वो हमने लिए। 26 की डील की है फ्रांस से। राफेल एम, उसके ऊपर ही, राफेल के ऊपर ही, मेरिन के ऊपर ही हमारे जो फ्रांस के योद्धा थे उन्होंने एक परमाणु मिसाइल पंखों के नीचे लगाई थी और उसे फायर कर दिया। वो नकली, असली परमाणु मिसाइल नहीं थी, वो नकली थी, लेकिन उसको फायर करके एकदम सटीक निशाना। और वही राफेल मरीन हमारे पास आ रहे हैं। अब मैंने बताया था कि फ्रांस हमें वो मिसाइल विसाइल दे ना दे, हम अपने आप ही लगा लेंगे। ऐसा एक दिन, अभी तो सोर्स कोड नहीं दे रहा ना फ्रांस, लेकिन दे देगा, घबराइए मत। सब कुछ मिलेगा हमें। नहीं मिलेगा तो हम एमका में सब कुछ ले आएंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं। एमका बहुत जल्दी आ रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे। चीन ने लॉन्च कर दिया है। इसी चक्कर में मोदी जी ने बोला अब हम पीछे कैसे रहें, हमें जल्दी से कुछ करना है, तो उन्होंने चालू कर दिया। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु तकनीक से लेस होगा, परमाणु तकनीक से भारतवासियों, 80 टन का। और ये लाजवाब, आधुनिक ऐसा होगा तो आप हमारे हथियार तो, चलिए बार बार क्या कहूँ। इसी के साथ दूसरी जो एक खुशखबरी आ रही है वो हमारा जो लेज़र बीम है, लेज़र बीम तकनीक आपको पता है। अब हमारा जो थल सेना है और वायु सेना है, ये दोनों मिलके 16 डिटेक्शन एंड इन डिटेक्शन एंड इनर डिटेक्शन लेने जा रहे हैं, 16 के करीब। जो कि लेज़र बीम, वो किस लिए, वो जो पाकिस्तान ने देखे कितने ही ड्रोन छोड़े थे, हज़ारों की तादाद में। उन ड्रोन को अगर हम एक को मार गिराते हैं ना भारतवासियों, तो याद रखिए, एक ड्रोन होता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का, ज़्यादा 5 लाख का, उससे ज़्यादा 10 लाख का। लेकिन जो इसको मिसाइल मारती है ना,
वो 30, 35, 40, 50, 60 लाख की एक होती है। देखिए 5 लाख के ड्रोन को मारने के लिए मिसाइल 30-40 लाख की, तो बहुत ख़तरनाक, बहुत असर पड़ता है देश के ऊपर, बहुत खर्चा होता है उसके ऊपर। लेकिन इसीलिए ये जो लेज़र तकनीक के हमारे योद्धा आ रहे हैं, 16 हमारी आर्मी और एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ क्या काम हो रहा है हमें भी नहीं समझ में आता। धीरे धीरे खबरें आती है, धीरे धीरे, लेकिन हो रहा है। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के सिवा हमारे पास है ही नहीं कोई। मोदी जी में गुस्सा होता हूँ मोदी जी के ऊपर, लेकिन मोदी जी हमारे योद्धा ही हैं। क्योंकि मोदी जी के ऊपर गुस्सा, जो इन्होंने जिहादियों को इतना पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, सबसे ज़्यादा उन्होंने जो तुष्टीकरण किया है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा है। जो आज अम्बेडकर के चक्कर में चंद्रशेखर करने लग गया। हमारे आदरणीय पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पूरी इज्जत है, सम्मान है। उन्होंने 5 जगह पे उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये क्या है, दिन रात वही। तो मतलब कुछ तो मतलब सेंस करो, कुछ तो शर्म करो मोदी जी। अभी गांधी का चस्का, अरे गांधी हत्यारा था, गद्दार था, देशद्रोही था। हमारा नाथूराम गोडसे, क्योंकि मैं 2 दिन से न्यूज़ देख रहा था, नाथूराम गोडसे को गाली दे रहे। नाथूराम गोडसे को हमारा हीरो है, उसने देश के लिए किया, इसने देश की बर्बादी के लिए किया, गांधी और नेहरू ने मिलके। चलिए भारतवासियों, खुशी के मौके पे मैं बीच बीच में आपको 2 लाइनें बताता रहूँगा। ये लेकिन लेज़र बीम ये जो आ रही है ना, डिक्टेशन एंड इनर डिक्टेशन, ये शानदार, ये 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर आने वाले ड्रोन जो हैं उनको मार गिराएगी। यह तकनीक बहुत सस्ती होती है, अपना एक छोड़ा किरण सी बहुत वो जला के राख कर देती है, उसी समय ड्रोन को जाम कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देगी, उसको पिघला देगी। तो ये बहुत शानदार, ये अब मतलब बन के तैयार है। मतलब आप बताओ, वायुसेना और थल सेना जो 16 लेने जा रही है, इसका मतलब तैयार है, जल्दी ही मिल जाएंगे। और देखिए के साथ ही बहुत शानदार ये जो लेजर, ऐसे इनकी किरणें होंगी कि बस कुछ, अभी 2 किलोमीटर का भाई, हम इसको बढ़ाएंगे 3, 4, 5 किलोमीटर तक भी कर देंगे। इस बात पे आप टेंशन मत लीजिए। और ये जो बताया जा रहा है, ये लेज़र बीम हमारे 30 किलोवाट तक इसकी शक्ति है, 30 किलोवाट तक। अभी आपको बताऊं, हम 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट तक भी, 300 किलोमीटर वाट तक भी प्रयोग कर सकते। मतलब एक किरण पड़ते ही वो राख हो जाए सामने वाला। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार बात है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया, इसके साथ ही जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा 80 टन, और ये भारत का सुपर कैरियर दुनिया में अनोखा होगा भारतवासियों। और इसी के साथ एक खुशखबरी और बताता हूँ, जो हमारे अपाचे आने वाले थे 3 अमेरिका से अपाचे, तुर्की ने रास्ता देने से मना कर दिया था, रास्ते में रोक लिया था। ये जिहादी तुर्की का क्या हाल मोदी जी करके छोड़ेंगे, आप देखते रहिए। बहुत राशन पानी भेजा, बहुत डॉक्टर भेजा, इनको जिहादियों को बचाया, लेकिन ये जिहादी हैं। अब मोदी जी नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। अब मोदी जी इसको ख़त्म करेंगे। देखिए, इसका 4 साल बाद पहले लीरा का रेट था 8 लीरा था $1, अब 2 लीरा पे आया है। ये तो खुद ही ख़त्म हुआ पड़ा है, खुद ही बर्बाद हुआ पड़ा है। अब हमने रास्ता चेंज करके, हमारे अपाचे आ रहे हैं 3, टेंशन मत लीजिए, आ रहे हैं, वो तो आने ही आने हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन तुर्की का क्या हाल करेंगे मोदी जी? हमारा देश, हमारी सेनाएं, हमारे जो नवरत्न हैं मोदी जी के, मिलके आप देखते रहिए। जो हमारे से पंगा लेगा, अगर मैं बोलता हूँ आज खुला चुन के खुला बोलता हूँ, अगर आज 7 मुस्लिम देशों ने पंगा लिया, आज लिया, तो हम उनको भी बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं। उनको भी मोदी जी ने इतना ताकतवर बना दिया है भारत को। भारतवासियों, चलिए, भारत माता की जय।
जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।